संख्या 58। क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? ना योगेन ना सांख्येन कर्मणा नो चा विद्या ब्रह्मात्मेकत्वबोधेन मोक्षा सिद्ध्यति नान्यथा। बहुत सुंदर। ना योगेन, अगर हम बहुत योग करें, ना सांख्येन, ना सांख्य योग के द्वारा, ना कर्मणा, ना कर्मों के द्वारा जो है, और ना विद्या, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से, ये जो मैं आत्मा का ज्ञान है इन चीज़ों से नहीं मिलता। कब होता है आत्मा का ज्ञान? ब्रह्मात्म एकत्व बोधेन, जब हम ब्रह्म और जीव की एकता, यानी ब्रह्म और जीव एक हैं, उसका जब तक हमें बोध मतलब ज्ञान नहीं होता तो मोक्षा सिद्ध्यति, तो हमें मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, ना अन्यथा, इससे अलग कुछ और नहीं है। साधारण सा अर्थ है। अब हम इसको खोलेंगे। योग क्या होता है? जैसे आप समझते किसी भी चीज के साथ जुड़ जाना, उसको योग कहते हैं। जैसे आप प्राणों के साथ जुड़ जाते हो तो प्राणायाम योग हो जाता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हो, उसके साथ आपका योग हो जाता है। किसी पुस्तक के साथ जुड़ते हो, उसके साथ योग हो जाता है। शरीर के जितने भी व्यायाम या उनके साथ जुड़ते हो तो वो भी एक प्रकार का योग हो जाता है। यानी जुड़ना किसी भी चीज के साथ। कहते हैं आप जुड़ने से आपको हो कि आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ना सांख्यन, सांख्यन को भी वो कहते हैं विद्या, शिक्षा कहते हैं वैसे तो, है ना। दूसरा अध्याय गीता में सांख्य योग है, आपने पढ़ा ना। मतलब सांख्य से भी जो अब हम सोचे कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वो भी संभव नहीं है। तीसरा कहते हैं अगर हम सोचें हम बहुत ज़्यादा कर्म करें और बहुत ज़्यादा कर्म करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, बताओ। जैसे हम ज़्यादा कर्म करेंगे, इसको समझना बहुत ही सरल है। जैसे हम ज़्यादा कर्म करते हैं तो कर्म में दोष होता है, आप सबको पता ना। कर्म करते समय कई दोष लग जाते हैं। जिसमें दोष होगा तो फिर हम मुक्त कैसे होंगे? यानी कि हम जितने कर्म करते जाएंगे संसार में, उतना और बंधते जाएंगे। कोई कर्म हमने अच्छा किया, कोई कर्म हमने बुरा किया, तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को भोगना के लिए हमें पुनः पुनः इस संसार में लौटना पड़ेगा। तो ये मुक्ति कहाँ से हुई? ये तो बंधन हो गया ना। तो शंकराचार्य ये कहते हैं कि हे जीव, तू अगर ये सोचे कि तू ज़्यादा सांख्य योग में लग जाएगा, या तू ज़्यादा योग करेगा, या ज़्यादा कर्म में लग जाएगा, और तीसरा कर विद्या, यानी या तू बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेगा, है ना, पढ़ाई कर लेगा, सोचे कि मैंने आईएएस का पेपर पास कर लिया, मेरी मुक्ति हो जाएगी। संसार से तो मुक्ति हो जाएगी पढ़ाई की। तुमने एक बार आईएएस का पेपर पास, संसार में तुम एक बार अपने उच्च पद पे लग गए, आपको अपनी पढ़ाई खत्म हो गई, यानी पढ़ाई से मुक्ति मिल गई, और आपने वहाँ से अपनी कैरियर को शुरू कर लिया और कमा रहे हैं, खा रहे हैं और पी रहे हैं। परंतु मुक्ति की प्राप्ति ज़्यादा विद्या से नहीं होती है। मुक्ति चाहे तुम बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो, अगर तुम्हें ब्रह्म और जीव की एकता के बारे में पता चल जावे और मनन करो और सोचो विचारो और उसके ऊपर चलो, जीव और ब्रह्म की एकता अगर आपके भीतर जागृत हो जावे कि जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म
के बिना संसार में कोई पत्ता नहीं हिल सकता। सारा जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्म के सिवाय जगत में कुछ और नहीं। यही ब्रह्म और जीव की एकता है। आपको जितना भी दृष्टिमान संसार हो रहा है, सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है। जब तक इस प्रकृति में ब्रह्म नहीं हो तो प्रकृति अपना कार्य नहीं कर सकती। ये प्राकृतिक शरीर है, ये भी ब्रह्म के द्वारा ही चल रहा है। हम जब चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते हैं, ये हम सिर्फ ब्रह्म की वजह से, क्योंकि ब्रह्म चेतन जो है वो अंदर हमारा कार्य कर रहा है। ये जो ऊपर से रूप रंग दिख रहा है, ये एक प्रकार का क्या है, जैसे कि एक टीवी होता है या एक कंप्यूटर होता है, उसकी रूपरेखा ऊपर की है, पर अंदर तो हार्ड डिस्क काम करती है। अगर वो खराब हो जाती है तो ये बाहर का जो खोखा होता है ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता है। यही ब्रह्म और जीव की एकता है। जब ब्रह्म आपके शरीर से, आत्मा जब शरीर से चली जाती है तो ये रूप रंग यहीं पे रह जाता है। इसीलिए कहते हैं आप अपने आप को जानो कि आप कौन हो। क्योंकि जब तक हम ब्रह्म और जीव की एकता का बिल्कुल अपने जीवन में उतारेंगे नहीं कि सारा जगत ब्रह्म है, तब तक हमें सोच समझ में नहीं आएगी कि ऐसा क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो हमारी जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो हमारे द्वारा कर्म हो रहे हैं, मैं अपने को लगाते हैं, वस्तुतः करने वाला कोई और है जिसकी सत्ता से ये शरीर चलता है। आप घुमाए जा रहे हो अपने कर्मों के अनुसार। आपके पिछले कर्मों के अनुसार भगवान आपको चलाता है। रील आपकी पिछले कर्मों की चल रही है। पिक्चर कौन सी चल रही है? पिछले कर्मों की। और बीच में अगर आप कोई और अपने से जोड़ लेते हो तो फिर और जुड़ती जाती है वो, फिर आप अगले जन्म में उतारोगे। इस शरीर में जो रील चलती है, जो जो हमने कर्म बंधन पिछले जन्मों में करे हुए हैं, वो हमारे आगे आते हैं और परमात्मा जो होता है हमें उसी प्रकार चलाता है और हम परमात्मा को फिर दोष देते हैं। यन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मे सर्वभूतानि यंत्र अरुणि मायया। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, मैं ही सभी भूतों को, जीवों को उसके कर्म के अनुसार घुमाता रहता हूँ। ये सारे किससे घूमते हैं? मेरी माया रूपी यंत्र के द्वारा। मैं जीवों से जो कर्म करवाना होता है वही करवाता हूँ। आप कभी देखते हो ना, हम कई बार कोई कर्म नहीं करना चाहते फिर भी हमसे हो जाता है। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, फिर कोई हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे मुख से निकल जाती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वो इसलिए कि परमात्मा हमारे से करवा रहा है, क्योंकि पिछले जन्म का कोई ना कोई हिसाब किताब हमने चुकता करना है। तो जो कुछ करवाता है मेरा प्रियतम हमसे पिछले कर्मों को भुगवाने के लिए करवाता है। और अब हमें ये सोचना है, चाहते तो हम क्या है? मोक्ष, मुक्ति। सब बात इसमें मुक्ति की चल रही है। हम सारे जीव संसार से मुक्त होना चाहते हैं, यानी ये आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं। परंतु छूटे कैसे? कैसे छूटे ये हमारी समझ में नहीं आता है। हम जितना छूटना चाहते हैं, हम सोचते हैं हमने कुछ नहीं किया, हम कहते मैं तो कुछ करता ही नहीं। तो परंतु जब तुम ये कह देते हो कि मैंने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे में सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। आपके अंदर जो अहंकार बैठा हुआ है आपको वो भी तंग करता है। आप कहते हो मेरे को कोई अहंकार नहीं है, वास्तव में आपके भीतर सूक्ष्म अहंकार सदा ही रहता है। वो भी एक प्रकार का कर्म है। आम भावना मैं
हर समय जो हम मैं करते रहते हैं, वही हमारे कर्म बनाती रहती हैं। जिस दिन हम ये कहेंगे तू ही तू है, तू ही तू है, जो करता है ईश्वर तू ही करता है, मैं तो सिर्फ एक यंत्र हूँ, जैसा तो मुझे घुमा रहा है मैं वैसे घूम रहा हूँ। हे मेरे प्रभु, कृपा करके मेरे जो संचित कर्म हैं उसको आप काट दीजिए और मुझे सही मार्ग में घुमाइए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मेरे आगे के कर्म ना बने। संचित कर्मों को मैं भोग लूँगा, प्रारब्ध को मैं भोग लूँगा, परंतु आगे मैं क्या मुक्त होना चाहता हूँ। मेरे को ये देह मिली है, जो कारण शरीर मिला है, इसको तो मैं भोग कर जाऊँगा, परंतु मुझे इतना मन में शक्ति दो, मेरे को इतनी शक्ति दो, इतना बल दो, ताकि मैं आगे कोई कर्म ना बनाऊं, खाली डिब्बा लेके जाऊं। अगर हम रोज परमात्मा से इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और हमारे पिछले कर्मों को भी बड़ी जल्दी काट देंगे। है ना, हाथ उसके है, सारी बात उसी के हाथ में है। जहाँ पहाड़ होता है वहाँ छोटा सा तिनके के समान तुम्हारे दुख को बना देंगे। आपके जीवन में जो कर्म के अनुसार दुख आने हैं वो आएंगे तो अवश्य, परंतु आपको मालूम नहीं पड़ेंगे, आपको उनसे कठिनाई नहीं होगी, आपसे उनको उससे तकलीफ नहीं होगी। ये सारी बातें परमात्मा जो है, जब परमात्मा से रोज़ हम क्षमा याचना करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं और उनसे मुक्ति की याचना करते हैं, तो परमात्मा हमारी उस बात को अवश्य ही सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इस जीवन में सभी चीज़ों से मुक्त होने का क्या है, कोशिश करनी चाहिए कि मेरा कोई कर्म मुझ में बाकी ना रह सके। इसी के साथ हरि ओम। Recording stopped.